हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में धन एप्लीकेशन और एंजल वन एप्लीकेशन का ब्रोकरेज कंपैरिजन हम देखने वाले हैं। किस एप्लीकेशन में आपको कितने चार्ज पे करने होते हैं, कितना डीपी चार्ज है, इंट्राडे के लिए चार्जेस कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है धन में या फिर एंजल वन में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जैसे कि मैंने कहा कि एंजल वन और धन में अकाउंट फ्री ओपन हो जाता है, तो दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन कुछ होगा नहीं, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस दोनों में ज़ीरो है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे धन एप्लीकेशन में, तो एएमसी और प्लेटफॉर्म फीस जो है वो भी ज़ीरो दिखा रहा है। लेकिन एंजल वन की अगर हम बात करें, तो नीचे मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको एंजल वन में एएमसी के लिए और प्लेटफॉर्म फीस के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि अकाउंट ओपन करना सिर्फ फ्री है, लेकिन मेंटेन करना अकाउंट, एएमसी जो होती है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो आपसे लिए जाते हैं, जो कि धन में आपसे नहीं लिए जाते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं ब्रोकरेज की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि स्टॉक को होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो दोनों भी एप्लीकेशन में आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है इक्विटी ट्रेडिंग यहाँ पे हो जाएगा। और एंजल वन में तो इतना भी लिखा है कि कोई भी यहाँ पे हिडन चार्जेस नहीं है। अब हिडन चार्जेस के बारे में मैं बताता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो, तो आपको डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स आप करते हो और उसको अगर बेच देते हो, तो डीपी चार्जेस पे करने होते हैं। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो भी आपको पे करने होते हैं। तो ज़ीरो ब्रोकरेज का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। तो ये गलतफहमी होती है, बहुत लोग इस तरीके से जाते हैं और इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से ले लेते हैं। डीपी चार्जेस पे करने होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और गवर्नमेंट के टैक्सेस भी आपको पे करने हैं। आगे जाके इंट्राडे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर आप यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हो, तो आपको फ्लैट 20 रुपीज़ देने होंगे। अब धन की बात करें तो फ्लैट 20 रुपीज़ या फिर 0.03%, दोनों में से कोई भी लोअर साइड में अगर आपका टर्नओवर हो जाएगा तो उसके हिसाब से आपको चार्जेस पे करने हैं। लेकिन एंजल वन की अगर बात करें तो फ्लैट 20 रुपीज़ लेते हैं एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए। यानी आप बाय का एक ऑर्डर प्लेस करो और सेल का एक ऑर्डर प्लेस करो, क्योंकि यही प्रोसेस होती है पूरा ट्रेड कंप्लीट करने की। तो पूरा ट्रेड अगर कंप्लीट करना है तो 40 रुपये ब्रोकरेज आपको पे करना होगा, चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे फ्यूचर करो, चाहे ऑप्शन करो, करेंसी में करो या फिर कमोडिटी में करो। एंजल वन में आपको 40 रुपये मैक्सिमम ब्रोकरेज लगेगा एक ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ। आप दिन में 10 ट्रेड लोगे तो आपके 400 रुपये ब्रोकरेज में जाएंगे, प्लस टैक्सेस अलग से लग जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं धन एप्लीकेशन की अगर बात करें, तो ऑप्शन सेगमेंट के लिए फ्लैट 20 रुपीज़, यानी कि सेम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप एंजल वन में करना चाहते हो, यानी कि आप इंटरेस्ट लेके, यानी कि बोरो करना चाहते हो एंजल वन से पैसे, तो पहले 1 महीने के लिए आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। वैसा कोई फैसिलिटी यहाँ धन एप्लीकेशन के ऊपर नहीं है। यानी कि आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, आप मार्जिन उठा के ट्रेड करना चाहते हो, तो पहले 30 दिन के लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देना है, इंटरेस्ट नहीं पे करना है। ज़ीरो इंटरेस्ट पे आपका मार्जिन ट्रेडिंग हो जाएगा 30 दिन के लिए। लेकिन 30 दिन के बाद इनका जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट जो है वो ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद थोड़ा डिटेल देखते हैं और अदर चार्जेस की भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि टैक्स के बारे में मैं यहाँ पे बात बता के आपको बोर नहीं करने वाला। दोनों जगह पे टैक्स जो होते हैं वो सेम देने पड़ते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के टैक्सेस है। जैसे कि सेबी का चार्ज हो गया, जैसे जीएसटी हो गया, 18% जीएसटी आपको दोनों की जगह पे देना होगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया या फिर एसटीटी हो गया, ये हर जगह पे सेम होते हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम होते हैं। तो उसके बारे में बात करके वीडियो लंबा करने के चक्कर में नहीं हूँ मैं, और आप बोर भी हो जाएंगे उससे। लेकिन यहाँ पे हम MTF फैसिलिटी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, जो कि पहले महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा है। लेकिन अगर आप धन में इक्विटी MTF करते हो, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करते हो, तो पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए आपको 20 रुपीज़ या फिर 0.03% आपके टर्नओवर के हिसाब से देने होंगे। यानी कि ब्रोकरेज ये चार्ज कर रहे हैं MTF फैसिलिटी के लिए, जो कि एंजल वन यहाँ पे नहीं चार्ज कर रहा है, ज़ीरो इंटरेस्ट के साथ दे रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा और इस हिसाब से आपकी जो ट्रेडिंग है वो आपको करनी होगी। आगे हम बात करते हैं अदर चार्जेस की। हम अदर चार्जेस की अगर बात करें तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे
ये डीपी चार्जेस मैंने जो बताया था वो डीपी चार्जेस के बारे में था। अगर आप धन एप्लीकेशन यूज़ करते हो और होल्डिंग के लिए स्टॉक उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए लेते हो और उसे सेल कर देते हो, चाहे 1 साल बाद सेल करो, चाहे 2 दिन बाद सेल करो, चाहे 10 साल बाद बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पर स्क्रिप्ट के हिसाब से 12.5 रुपये प्लस जीएसटी देने होंगे। अब पर स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या होता है, जैसे कि रिलायंस का एक स्टॉक हो गया, जैसे इन्फोसिस का एक स्टॉक हो गया, जैसे विप्रो का एक स्टॉक हो गया, तो ये अलग अलग 3 स्क्रिप्ट हो गए। अब इसमें आप कितने स्टॉक ट्रेड करते हो, कितने स्टॉक बेचते हो, खरीदते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक की क्वांटिटी के ऊपर डीपी चार्ज नहीं होता, हर एक स्क्रिप्ट के ऊपर आपको डीपी चार्ज होता है और हर स्क्रिप्ट के लिए धन एप्लीकेशन में 12.5 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना है। तो अगर आप 100 स्टॉक बेचते हो रिलायंस के, तो 100 स्टॉक के ऊपर आपको 12.5 रुपये प्लस जीएसटी डीपी चार्ज देना होगा। अब ये डीपी चार्ज का जो कैलकुलेशन होता है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट होता है, वो मंथली स्टेटमेंट में आपको पता चलता है। पूरे मंथ के स्टेटमेंट में आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि आपने अगर एक महीने में 10 अलग अलग स्टॉक बेचे हैं तो उसके हिसाब से आपको 12.5 रुपये पर स्क्रिप्ट के हिसाब से देने होंगे, प्लस उसके ऊपर जो जीएसटी होगा वो भी आपको पे करना है। लेकिन यही चीज़ अगर एंजल वन में करते हो आप, और एक बात ध्यान दीजिएगा, डीपी चार्जेज जो होते हैं वो सिर्फ होल्डिंग के लिए होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए कोई भी डीपी चार्ज यहाँ पे नहीं होता है। होल्डिंग के स्टॉक बेचने पे ही आपको डीपी चार्ज पे करना पड़ता है, खरीदने के लिए कोई डीपी चार्ज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बेचने के लिए आपको डीपी चार्ज देना होता है। सेम चीज़ अगर आप एंजल वन में करते हो तो ये प्राइस जो है वो आपकी बढ़ जाती है और 20 रुपये पर कंपनी, यानी कि पर स्क्रिप्ट भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, उसके हिसाब से आपको देने हैं। यानी कि आपको अगर कंपैरिजन की बात करें तो धन एप्लीकेशन थोड़ा सा सस्ता यहाँ पे नज़र आता है एंजल वन से एज़ कम्पेयर टू डीपी चार्जेस। अब अदर चार्जेस जो है वो यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने बताया कि अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है, एनुअल मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन एंजल वन का हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अगर देखें तो थोड़ा नीचे जाके हमको यहाँ पे पता चलेगा। ये देखिए आप, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस है इनके, यानी कि साल में एक बार ये पैसे नहीं लेते आपसे, ये मंथली 23.60 रुपये आपसे कट करके लेंगे आपके अकाउंट को मैनेज करने के लिए। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो मेंटेन करते हैं उसके 23.60 रुपये पर मंथ आपसे कट होते हैं अगर आप एंजल वन में ट्रेड करते हो। तो अगर अब अभी तक आपको कन्फ्यूजन है कि एंजल वन से मेरे पैसे कहाँ पे कट हो रहे हैं, तो आपको एक बार स्टेटमेंट देखना चाहिए कि मंथली मेंटेनेंस में आपके पैसे कहीं कट नहीं हो रहे हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे हम अगर देखें तो और भी चार्जेस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। एनआरआई के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो 36 रुपये के चार्ज यहाँ पे देने होंगे, वो तो नॉर्मल है। और ईयरली अभी हमने आपको दिखाया है कि 23.60 रुपये मंथली जा रहे हैं, इसका ईयरली अगर हम देखें तो ईयरली पैसे भरने एएमसी चार्जेस तो 450 रुपये आपको पे करने, तो थोड़ा महंगा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू धन। एएमसी चार्जेस लाइफ टाइम के लिए अगर आप देख रहे हो तो 2950 रुपये आपको देने होंगे अगर आप एएमसी चार्जेस की बात करें तो एंजल वन में। उसके बाद प्लीजिंग चार्जेस की अगर बात करें तो धन एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो तो प्लीजिंग चार्जेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 12.5 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कि आप एक बार अगर प्लेज करते हो शेयर, वो कितने भी शेयर हो सकते हैं, अगेन क्वांटिटी डजेंट मैटर, और अनप्लीज अगर करते हो तो हर एक एग्जीक्यूशन के लिए आपको 12.5 रुपये प्लस जीएसटी देने होंगे। एंजल वन में यहाँ पे अभी तो कोई इनके पेज के ऊपर मेंशन नहीं है चार्जेस, लेकिन ये ऑब्वियसली हो सकते हैं। तो इस प्लीजिंग के ऊपर एक और वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि अभी तो इनके पेज के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, तो आगे जाके और भी चार्जेस हम देखते हैं। अदर चार्जेस में अगर हम देखें यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म चार्जेस तो ज़ीरो है, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस यहाँ पे 20 रुपये दिखा रहा है धन के ऊपर, और एंजल वन के ऊपर भी यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ के कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है ये नहीं कि चार्जेस हैं नहीं, इनके चार्जेस ऑब्वियसली इनके होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है, लेकिन इनके भी ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस है, तो लगभग 20 रुपये के आसपास ही एंजल वन के भी चार्जेस हो सकते हैं। एग्जैक्टली अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं आपको कोई भी आंकड़ा नहीं बता सकता, सिर्फ एक प्रेडिक्शन बता सकता हूँ कि शायद 20 रुपये के आसपास इनके
जो ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस हो सकते हैं। और कॉल एंड ट्रेड की अगर बात करें तो धन एप्लीकेशन में अगर आप कॉल करते हो और उनसे ट्रेड एग्जीक्यूट करवाते हो तो 50 रुपये पर ऑर्डर के लेते हैं ये, और एंजल वन में भी 50 रुपये पर ऑर्डर के आपको देने पड़ते हैं अगर आप एंजल वन में कॉल करते हो और बोलते हो कि मेरे लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करो। तो अगर 5 ट्रेड उनसे आप एग्जीक्यूट करवाते हो तो 50 रुपये के हिसाब से आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, क्योंकि एक पेनल्टी के स्वरूप में होते हैं। और ऑटो स्क्वायर ऑफ का भी वैसा ही है, मार्केट का टाइमिंग 9:15 से 3:30 तक होता है और 3:15 के बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो और 3:15 के बाद आपका ट्रेड रह जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो मैन्युअली, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। धन एप्लीकेशन में 20 रुपये पर ऑर्डर और एंजल वन में भी 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको ये पैसे देने होते हैं। यानी कि आपके 10 ट्रेड एग्जीक्यूट के बाकी है 3:15 के बाद, तो हर ट्रेड के ऊपर 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना होगा, तो टोटल 200 रुपये प्लस उसके ऊपर जीएसटी 18% आपको पे करना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जो चार्जेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो ये बेसिकली कंपैरिजन था धन एप्लीकेशन और एंजल वन का। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। कैलकुलेटर के ऊपर, एंजल वन के कैलकुलेटर के ऊपर या एंजल वन के स्पेशल ब्रोकरेजेस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये डाल दूंगा, ताकि आपको एंजल वन के एग्जैक्ट चार्जेस पता चल सके। बाकी धन की वीडियो और भी आप अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं और भी धन की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।